मैं MM हुसैन इनकलाब सेना पार्टी जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मैं मेरी पार्टी की तरफ से मेरी पार्टी के पूरे वॉलंटियर्स, वर्कर्स और फ्रेंड्स, सपोर्टर्स की तरफ से मैं तमाम देश के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट डट के किए हैं उन सब का मैं दिल से सलाम करना चाह रहा हूँ उनको, और धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, शुक्रिया बोलना चाह रहा हूँ उनको, उनके पेरेंट्स को, और वो जो फिल्म स्टार्स उनके सपोर्ट में आए हैं उनको भी, और जो NGOs के लोग आए उनको भी, और मेरी टीम और मेरी पार्टी के तमाम वर्कर, वॉलंटियर्स और फ्रेंड वेलविशर की तरफ से जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट किए थे स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ मैं, और बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाह रहा हूँ। और साथ में उनके पेरेंट्स को भी जिन्होंने उनके हिम्मत बढ़ाए, और उन NGOs को जो पार्टिसिपेट किए, और उन फिल्म स्टार्स को जो कीमती टाइम निकाल के स्टूडेंट के सपोर्ट में आए। मैं उन सभी साथियों को या हैदराबाद तेलंगाना से इनकलाब सेना पार्टी के ऑफिस से हम सब जो है ना उन सबको धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारा जो अगला नंबर रहेगा, नितिन गडकरी साहब जी को थप्पड़ भी मारे तो यहाँ की पुलिस, इंडिया की पुलिस केस बुक करती, और किसी की गाड़ी को डैमेज करे तो केस बुक करती। ये करोड़ों लोगों से जो गडकरी साहब जो खेल रहे हैं, उनकी जिंदगी से, लाइफ से, पानी और गन्ने का जूस, पेट्रोल, जब पेट्रोल इतना सस्ता होने के बाद भी ये मिक्सिंग करके जो दे रहे, ये बात ठीक नहीं है। पब्लिक का पैसा पैसा है और तुम हराम का पैसा कमा रहे गडकरी जी। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, दोनों बेटों के लिए जो आप सोच रहे, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, और आप इमीडिएटली रिजाइन दो। नितिन गडकरी रिजाइन दो, नितिन गडकरी रिजाइन दो। इसके अंदर जो बिहारी भाई, एक बिहारी 10 पे भारी, मैं उनको जो है ना दिल की गहराई से सलाम कर रहा हूँ। वो लोग पूरे देश और बिहार के भाइयों से भी, बहनों से, वहाँ के माताओं से मैं अपील करूंगा, प्रोटेस्ट को आप जारी रखिए। अभी तो एक चोर जो है ना इस्तीफा दिया, दूसरे बड़े चोर को पकड़ना है, नितिन गडकरी को। वो चोर को भी जो है ना जनता के सामने लेके आना है आपको। जो है ना आप गडकरी साहब, आप अब तुरंत इस्तीफा देने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। हम ऑल पार्टीज की तरफ से हम फिर से प्रोटेस्ट करने वाले हैं यहाँ तेलंगाना में पार्टी ऑफिस के सामने। बंडे संजय जी की जो बेटा जो है, एक गरीब लड़की के इज्जत लूट के अपने फ्रेंड्स के साथ पॉस्को एक्ट में जो बुक हुए हैं, बंडे इसके जिम्मेदार उनके माता पिता है। बंडे संजय जी को इस्तीफा देना चाहिए। बंडे संजय, बंडे संजय। और मैं बंडे संजय साहब को बोल रहा हूँ कि आप इज्जत से इस्तीफा दीजिए, वरना यहाँ दूसरा जंतर मंतर हम इनकलाब सेना पार्टी के ऑफिस के सामने दूसरा जंतर मंतर हम बनाएंगे। तमाम ऑल पार्टीज को हम बात कर चुके हैं, वो ऑल पार्टीज वाले अगले हफ्ते हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तमाम BJP के हम ऑफिस को घेरा करेंगे, MIM का ऑफिस को भी घेरा करेंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की तरफ से फिर जो है ना बंडे संजय साहब को हिंदू मुसलमान करने को मिल रहा है। अब आज पब्लिक जाग चुकी है, आवाम जाग चुकी हुई है। अब कोई राम जी के नाम पे अगर वोट मांगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि राम जी के मंदिर में सोना किसने चोरी करा वो देख लिया। अभी कोई गाय माता के नाम पे अगर वोट मांगा तो उनको भी चप्पल से आवाम मारेंगे, क्योंकि गाय माता को आप काट के मुस्लिम कंट्री को 56 को मोदी जी एग्रीमेंट लेके आए। आप 56 देशों को जो है ना गाय माता को काट के बेच रहे, आप सबकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, और एक नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड्स आप उसके लिए वो भी करिए आप। और अब आइंदा जो है ना आप गंगा के नाम पे, किसी चीज के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। बंडे संजय जी, हम सब तेलंगाना आवाम के तरफ से अगर आप इज्जत से इस्तीफा दिए तो ठीक है, नहीं तो हम आपके घर का भी घेराव करेंगे। तमाम जितने भी तेलंगाना में BJP ऑफिस है वहां भी हम घेराव करेंगे, और हमारा भूख हड़ताल जब तक समाप्त नहीं होगा, हमारे लेडीज बहना भाया सब मिलकर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और जब तक जो है ना पर इस्तीफा नहीं दिया भूख हड़ताल से, इनकलाब सेना पार्टी के ऑफिस के सामने से हम नहीं उठेंगे। बंडी संजय, बंडी संजय, बंडी संजय।